औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर जनाब मोहम्मद अली चंदन साहब, DYSSO कारगिल रहनुमा साहब और जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कारगिल क्रिकेट एसोसिएशन और जितने भी नॉमिनेटेड जिन्होंने नॉमिनेशन भरा, जो भी जितने भी मेंबर्स हैं यहाँ पे, उनका मैं इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। तो आज यहाँ आप सबको बुलाने का मकसद यही है कि कल जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से 22 तारीख को हमें एक फॉर्मल ऑर्डर आया था कि आप इस तरीके से अपना डिस्ट्रिक्ट का क्रिकेट एसोसिएशन बनाएं, जो हमने कल फॉर्मली ऑन इलेक्टेड उस पर हमने बना लिया है, जिसमें हमारे 5 मेंबर्स थे। उसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और कैशियर का जो पोस्ट था वो है। तो इसमें मैं जो कैंडिडेट जो है इसमें आए हैं उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। जैसा कि प्रेसिडेंट के लिए हमारा अहमद अली है याराना का। अब आप लोग एक अच्छी इत्तेफाक के साथ इस बॉडी को चलाने की कोशिश करें और डिस्ट्रिक्ट कारगिल के लिए काम करना शुरू कर दें। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। लेकिन यहाँ पे हमें कोई फ्यूचर नहीं दिखता था। अगर हम देखें क्रिकेट में हमारे यहाँ पे पोटेंशियल जितना कारगिल में है, मैं ये मानता हूँ कि कारगिल में मतलब हमारे पूरे इंडिया में देखो तो मतलब एक बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि हमारे जो बच्चे यहाँ के वो हमारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जा सकते हैं। बट अभी तक जो मैंने देखा, जब यहाँ पे मैं काउंसिल में आया हूँ, कि मतलब जब तक एक किसी भी एसोसिएशन की जब कोई बॉडी नहीं होती तो मतलब उससे रिलेटेड कोई चीज़ होता नहीं है। यहाँ पे अगर अभी आपका बॉडी का फॉर्मेशन होने के बाद मुझे लगता है कि आप अपने जो अभी आपकी जो बॉडी है वो आपके जो कारगिल के जो क्रिकेट रिलेटेड जो इश्यूज है उसको सेंट्रल लेवल तक, मतलब हर जगह, मतलब BCCI तक, यहाँ तक आप ये इश्यूज को लेके जा सकते हो, क्योंकि आपकी बॉडी की फॉर्मेशन हो गई है। तो आप मतलब कल अगर आपका यहाँ से प्रेसिडेंट जाएगा, वो बोलेगा कि सर हमारे यहाँ पे कारगिल में हमारा पोटेंशियल है, यहाँ पे ग्राउंड की ज़रूरत है, या यहाँ पे हमें ये चीज़ों की ज़रूरत, फलाना धमकाने सब चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन आप कैसे अभी जब फॉर्मेशन होने के बाद आप जा सकते हो कि सर आई एम दी प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन कारगिल, हमारे यहाँ पे मतलब आज तक ये चीज़ें नहीं हुई है और हमें लगता है कि ये यहाँ पे होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से कि आप इस तरीके से आप वहाँ पे अलग अलग जगहों पे अपने यहाँ पे जो जितने भी इश्यूज है उनको आगे लेके उनके सामने रख सकते हो। दूसरा, अभी यहाँ पे मैं देखता हूँ कि हमारे जो मेन अभी यहाँ पे कारगिल का अगर आप लद्दाख का देखें तो LHDC जो है इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे मतलब आपके जितने भी मसले हैं वो अभी वहाँ पे ही हल होंगे। क्योंकि अभी आफ्टर UT बनने के बाद हमारी UT एडमिनिस्ट्रेशन LHDC यही हमारा एक मतलब सोल हमारी इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे हमारी सारी चीज़ें हम वहाँ पे लेके जाएंगे। LHDC की तरफ से सर ने मेरे को आपको एश्योरेंस देने के लिए कहा है, क्योंकि सर स्पोर्ट्स को देखते हैं, तो मतलब आपको कोई भी इश्यूज होंगे जो आपके एसोसिएशन जो आपको लगता है कि मतलब यहाँ पे ये चीज़ें होनी चाहिए, तो मतलब उसके लिए हमेशा LHDC तत्पर रहेगी कि मतलब आपके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। आप सबसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, यूथ का मैंने एक थोड़ी सी कमी ये देखी है कि मतलब थोड़े से हम आलस वाले उसमें आते हैं। वो क्यों? कि मतलब अभी तक हम वो जाना नहीं सीखे ऑफिस तक, कि मतलब इश्यूज को लेके कि यार हम यही इश्यूज हम फेस कर रहे हैं जो यूथ है। मैं भी अभी मैं 28 ईयर्स का हूँ, तो मतलब मेरे से भी मतलब मैं देख रहा हूँ कि मतलब कुछ मेरे से भी सीनियर हैं। तो मतलब आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि मतलब आपको जो भी लगता है यहाँ पे कारगिल में होना चाहिए, वो आप उसका एक बाज़ाब्ता लिख के आपका जो भी विजन है वो काउंसिल में लाएं। और मैं सबसे सर सीएस साहब से यही रिक्वेस्ट करूंगा, वहाँ पे जब वापस आएंगे उनके सामने ये पेश करूंगा कि जो हमारा लद्दाख जो विजन है अभी 2050, उसमें मैं सर को बोलूँगा कि स्पोर्ट्स का भी एक इसमें अलग होना चाहिए, जहाँ पे हमारा उसमें अभी जो हमारा चीज़ें दिखा रहे थे कि बाकी सारी चीज़ों में लैग कर, हम अभी उसका एक हमारा पूरा विजन बनेगा कि आफ्टर 30 ईयर्स 2050 में हमारा कारगिल कहाँ होगा, लद्दाख कहाँ होगा। मैं सर से वहाँ पे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि स्पोर्ट्स का भी आप एक इसमें बाज़ाब्ता एक विजनरी एक वो बना के इसमें इंट्रोड्यूस करें, ताकि आपका एक मतलब फंडिंग का जो भी बाकी चीज़ें वो वहाँ पे हो जाए। और हम अभी से एक हमारा विजन हो कि आफ्टर 30 ईयर्स 2050 में हमारा कारगिल का जो स्पोर्ट्स है वो कहाँ पे होगा। उसमें सर आपसे बात करेंगे। तो आप सबसे सिर्फ एक लास्ट में ये रिक्वेस्ट करूँगा, जो बॉडी बनी है अभी, आप सब सिर्फ ये मतलब यहाँ पे 5 बंदे नहीं हैं, आप जो पूरे कारगिल डिस्ट्रिक्ट के यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हो, जितने भी क्रिकेट यहाँ पे हमारे लवर्स हैं। अभी सर ने कहा 180 टीम्स, ये कोई मजाक नहीं निकाले,
मैं बहुत जगह जाके हूँ, लेकिन 180 टीम्स यहाँ पे बहुत मुश्किल से मिलता है। अभी कारगिल डिस्ट्रिक्ट के 180 टीम्स अगर रजिस्टर्ड होते हैं तो मतलब एक बहुत बड़ा ये पॉपुलेशन हमारा वहाँ पे आ रहा है। अगर आप यहाँ पे काम करोगे, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हमारे यूथ को मतलब सिर्फ एजुकेशन के बगैर भी जो हमारे को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं या जो स्पोर्ट्स है, इसमें उनको स्कोप दिखेगा, क्योंकि इसमें एलएचडी से हमेशा आपके साथ है। आपको कोई भी इशू है, चाहे वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमें टेकअप करना हो, मतलब स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने टेकअप जो ना करो, आप कोई भी इशू हो दसंगा रूलिंग ना आने आपका मतलब कोई भी इशू होगा ना गारंटी ताले ना जो स्पोर्ट मिनिस्टर से तंग मरगोस ना करो, वाई एमपी साहब वाई काउंसिल मदद लेने हम उनको आगे फॉरवर्ड करेंगे। सिर्फ आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि दजू का मधुक दिंगाता दी का थत्पो जाप सीने कि गाती दी एसोसिएशन दान, लेकिन दजवल दान है ना गाता ना दुख ना करतो तेने करंग लेप्चास मेन माता संगमा जोम से यम्बुलास बना कर। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आने वाले साल में हमारा जो क्रिकेट है वो अलग ऊंचाई जो हमारा छुएगा कल है। थैंक यू सो मच। आज से 15-20 साल पहले वजूद में आना चाहिए था, लेकिन औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये है कि पिछले 70 साल से जिस चीज़ की हम लोग कोशिश कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन बनाने के लिए, आज वो हमारे सामने तैयार होके आ चुका है। तो इसमें सारे कंटेस्टेंट्स जो है जिन्होंने भी नॉमिनेशन भरा था उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने हमें सपोर्ट किया और JKCA का जो नोटिफिकेशन था जो 22 तारीख में आया था किस तरीके से हम इलेक्शन करवा रहे हैं, तो वो इलेक्शन जो है आज 28 तारीख में हुआ था। तो इसमें जितने हमारे पास 12 नॉमिनेशंस आए थे, जिसमें बाद में इन्होंने अपने हिसाब से जितने भी कंटेस्टेंट्स थे अपने हिसाब से इन्होंने एक बंदे को एक पोस्ट को नॉमिनेट करके हम सबके सामने आज लाया है, जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का ऑफिस बियरर्स के शेप में आप लोगों के सामने है। मैं सबसे पहले जो इस में आए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूं। जैसे प्रेसिडेंट आए हैं हमारे अहमद अली साहब, इसके बाद हमारे वाइस प्रेसिडेंट आए हैं महबूब साहब, सेक्रेटरी आए हैं फिरोज साहब और जॉइंट सेक्रेटरी आए हैं अली असगर साहब, कैशर आए हैं मंजूर अली साहब। तो जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के साथ आज तक हमारा कोई एफिलेशन नहीं था। बड़ी कोशिशों के बाद 70 साल की कोशिशों के बाद आज ये टीम हमारे सामने आया है। तो सबसे पहले मैं इसके लिए जस्टिस लोधा कमेटी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ये जो इस चीज़ को जो रूल्स था, जो बायलॉज था जो JKCA का, उसको एक्सपेंड करके सारे डिस्ट्रिक्ट में लाके हमारे सामने आज 180 टीम्स डिस्ट्रिक्ट करगिल से ही रजिस्टर हुआ है। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बाकी सारे टीम जो 180 टीम्स के जो कैप्टन्स हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया अपने आप को करगिल के लिए ही, ये अच्छी बात है, उनका मैं मशकूर हूँ। बाकी जितने भी हमारे ऑफिस बियरर्स जो आज अनकंटेस्टेड इलेक्ट होकर यहाँ पे आए हैं उनका मैं बहुत मशकूर हूँ और इनसे उम्मीद रखता हूँ कि जो 70 साल की जो मेहनत आज हमारे सामने आया है इसको हमारे लोगों के हित में काम करे, क्रिकेट के हित में काम करे और इस चीज़ को क्रिकेट को करगिल डिस्ट्रिक्ट में क्रिकेट को हमारे लिए आगे जितना हो सके आगे बढ़ाए। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं हमारी ही यूटी से रणजी का टीम हो इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज यहाँ पे इस इलेक्शन के दिन पे यहाँ पे तशरीफ़ लाई, और बहुत ज़्यादा शुक्रिया उनका जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, नॉमिनीज का जिन्होंने पार्टिसिपेट किया यहाँ के इलेक्शन के मौके पे। लेकिन उससे भी ज़्यादा शुक्रिया है कि उन कैंडिडेट्स का जिन्होंने विड्रा किया हमारे हक़ में, विलिंगली जिन्होंने चाहा कि एक नॉमिनेशन बॉडी यहाँ से निकले, उसके शक्ल में हम यहाँ पे बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उससे भी ज़्यादा शुक्रिया हमारे आगा साहब का, जिनके थ्रू ये आज हमें मौका मिल रहा है कि JKCA के साथ डायरेक्ट हो रहे हैं हम। उससे भी ज़्यादा शुक्रिया हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने पूरा सहयोग दिया इस इलेक्शन को, इस कैंपेनिंग को पीसफुली चलाने का। जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे पास न टैलेंट की कोई कमी है, न हमारे पास किसी और चीज़ की, बट कमी है तो हमारे पास लैक ऑफ
हमारे पास फैसिलिटीज़ की जो हमें मिल ही नहीं पा रही है। हमारे पास ऐसे ऐसे टैलेंटेड प्लेयर्स थे, ऐसे ऐसे ये, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हमें न कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हमें मिल रहा है जिसके थ्रू हम आगे जा सके और पार्टिसिपेट करें और रिप्रेजेंट करें हमारे यूटी लद्दाख और स्पेशली डिस्ट्रिक्ट कारगिल को। न JKCA ने भी आज तक ऐसा कोई स्टेप उठाया नहीं जिसके थ्रू हम आगे जा सकें। बट देर सवेर ही सही, JKCA के भी हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं जिन्होंने फाइनली कोशिश तो की, हमें एक मौका अपॉर्चुनिटी दी है कि जिसके थ्रू हम आगे जा सकें। तो हमने भी इंशाल्लाह हमने भी पूरी कोशिश की और सहयोग पूरा दिया हमने अपनी तरफ से JKCA का, कि जिस तरह सर्कुलर आया था JKCA की तरफ से कि एक इलेक्शन होने का, ठीक उसी तरह हमने पार्टिसिपेट किया उसका, और आज पूरे पुरसुकून माहौल के साथ ये इलेक्शन इख्तिताम पजीर हुआ। हमारी एक रिक्वेस्ट है कि JKCA से आप ये इलेक्शन को, JKCA के इस कैंपेनिंग को सिर्फ इस इलेक्शन तक महदूद ही न रहे। हम चाहते हैं कि लुक आफ्टर करें हमारे यूटी लद्दाख के ऊपर, ख़ासतौर पर खुसूसी कारगिल के ऊपर जिसे इग्नोरेंस किया जाता है। लास्ट टाइम JKCA ने एक टूर्नामेंट कंडक्ट किया है लेह के अंदर, बट अनफॉर्चुनेटली कारगिल की तरफ से कारगिल में वो टूर्नामेंट कंडक्ट करने की दिलचस्पी नहीं दिखाई। आप भी इसे जानते हैं कि जिस तरह हमारे यहाँ लोकल जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होते हैं इसमें लगभग 100 से ज़्यादा टीमें तो पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन जब JKCA की तरफ से जब हमें ये प्रपोजल मिला तो फिर हमारे लोगों का जो जोश जज्बा देखिए, आज अप्रॉक्सीमेट कम से कम 200 के करीब की टीमें हम यहाँ पार्टिसिपेट 200 के करीब टीमों ने यहाँ रजिस्ट्रेशन अपना कराया हुआ है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब हमारे यहाँ के लोग क्रिकेट को लेके कितना सीरियस हैं और कितना कुछ कर सकते हैं। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.